हाल ही में इंडिया में कोल्ड-प्ले का कॉन्सर्ट चल रहा है। तो मुंबई में डीवाई पटेल में एक कॉन्सर्ट हो गया है। अभी नेक्स्ट कॉन्सर्ट होगा अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। तो एक-एक कॉन्सर्ट के लिए कोल्ड-प्ले चार्ज करता है 50 से 100 करोड़ रुपए। आप मानिए कि चलिए, जब पिछले साल कोल्ड-प्ले अनाउंस किया था कि इंडिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया में वो कॉन्सर्ट करेगा, उस टाइम पे इंडिया में 4 लोकेशन में या फिर 3 लोकेशन में तो हो ही रहा है। जैसे कि मुंबई में हुआ है, अब एक अहमदाबाद में होगा, शायद बेंगलुरु में हो सकता है, पता नहीं मुझको। मगर ये 2 जगह में तो हो ही रहा है। अब जो मुंबई में ₹6,500 का जो एक टिकट था, वो टिकट कम से कम 2 लाख रुपए में बेच रहा है। मान के चलो कि अभी कोल्ड-प्ले का जो एक टिकट है, जो मिनिमम टिकट है 6,500, वो बेच रहा है लगभग 2 लाख से। अब मैक्सिमम टिकट 10 लाख, 15 लाख में बेच रहा है। अब जहाँ पे ये कॉन्सर्ट हो रहा है, वहाँ पे पूरा लोकेशन से बाहर से बहुत आदमी आ रहा है। लगभग एक कॉन्सर्ट देखने के लिए आपका पूरा का पूरा पैकेज जा रहा है 10 लाख रुपए, क्योंकि वो होटल होटल रूम्स का किराया रेंट जा रहा है लगभग 2 लाख 3 लाख। तो ऐसे कुछ करके अभी कोल्डप्ले का जो कॉन्सर्ट चल रहा है, उस टाइम पे रेवेन्यू तो अर्निंग हो रहा है, ये बात सही है। मगर उसी टाइम पे कुंभ मेला भी चल रहा है। तो मैं कुंभ मेला यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कुंभ मेला जो 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है, बाहर से बहुत आदमी आ रहा है। लगभग अभी 10 दिन हुआ है, 10 दिन में लगभग 12 करोड़ के ऊपर कुंभ स्नान हो गया है। मगर किसी को पता नहीं कि कुंभ का क्या मायना है, कुंभ करने से क्या होता है, कुंभ का स्नान करने से क्या होता है। अब सभी कुछ आदमी चले जा रहे हैं कुंभ का ऐसे इसको फेस्टिवल बनाने के लिए। बाहर से बहुत कुछ आदमी आते हैं, कोई माला बेचता है, कोई बाबा आईआईटी पास करके आता है, उनके ऊपर फोकस करते हैं। मगर कुंभ का क्या रिचुअल है, क्यों कुंभ स्नान करना ज़रूरी है, ये किसी को पता नहीं। और कुछ आदमी चल रहा है, अभी कोल्डप्ले का लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है, चलो हम कोल्डप्ले में हैं। मगर यूथ जनरेशन को पता होना चाहिए कि एक कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में जाने से कोई अच्छा कुछ नहीं होता, मतलब ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है। तुम्हारे पास पैसा है, तुम जाओ और 10 लाख रुपए खर्च करके तुम कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट देखो। दूसरी साइड में है कि कुंभ मेला कोई मेला नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट का जगह नहीं है कि या फिर हम मनाली या फिर कश्मीर नहीं जा रहे हैं कि चलो हम कुंभ मेले में जाते हैं। हाँ, मैं कुंभ में गया था। कुंभ का रिचुअल है। तो बात ऐसे है कि 10 लाख रुपए खर्च करने से पाप पुण्य क्या मिलेगा ये पता नहीं। मगर उसी टाइम पे अगर हम देश में जो कुंभ चल रहा है उसका अगर कुछ बैकग्राउंड जान के अगर उसमें शामिल हो सकते हैं, शायद कुछ अच्छा भी हो सकता है। क्योंकि अभी जो 8 करोड़ या 10 करोड़ आदमी यहाँ पे स्नान किए हैं, वो सब भारतीय नहीं है, बाहर से भी आए हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स का वाइफ उन्होंने भी आए हैं, या फिर यूएस से बहुत कुछ अ, सेलिब्रिटी पर्सन भी यहाँ पे आए हैं। क्यों आए हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है। सनातन धर्म को जानना ज़रूरी है। हमारे देश में यूथ जनरेशन क्या होता है, जो इन्फ्लुएंसर है, जो टॉप लेवल में जो सोशल मीडिया या फिर खेल से, फ़िल्म से कुछ अच्छे आदमी या फिर बिलियनियर है बाहर से, कुछ अगर काम करते हैं तब उनको फ़ॉलो करना करते हैं। मगर पहले जानना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं? उन्होंने भी एक क्रिश्चियन होके कुंभ में क्यों स्नान कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। बात ऐसी है कि कुंभ जो टाइम पे हो रहा है, ये माघी पूर्णिमा से, मतलब पौष के जो संक्रांति है, उस टाइम पे मकर संक्रांति से स्टार्ट हो रहा है और 5 दिन स्नान करना, 5 दिन जो है अच्छा दिन है। उस टाइम पे 1 दिन पे अगर हम स्नान कर सकते हैं तो अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कल्प माना जाता है। कल्प क्या होता है? 4,32 साल क्रॉस करने के बाद एक कल्प आता है। क्यों आता है? जैसे कि हमारे यहाँ पे 360 दिन में 1 साल होता है, 365 दिन में 1 साल होता है। अब देवलोक में जो देवता है, उनका 1 दिन में 1 साल हो जाता है। अब क्या होता है, इसी करके जैसे कि 4,32 साल से एक कलयुग होता है। अब एक कलयुग के 2, मतलब एक कलयुग के ऊपर 2, मतलब 2 कलयुग से एक त्रेता युग होता है, द्वापर युग होता है। 2 द्वापर युग पे त्रेता युग होता है। 2 त्रेता युग पे एक सत्ययुग होता है। अब एक सत्ययुग के अनुसार 1000 सत्ययुग होने से मतलब जो ब्रह्मा है उनके पास एक कल्प होता है। क्यों होता है? क्योंकि कि 360 दिन में 1 साल होता है। देवलोक में 1 दिन में 1 साल होता है। ऐसे करके लगभग 10
साल में एक क्षण होता है, ऐसे करके 1000 क्षण में एक कल्प होता है। तो मान के चलो, तो एक कल्प पालने के लिए कितना दिन या कितने साल आपको वेट करना पड़ता है। अब जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का एक कल्प मतलब बहुत साल होता है। इसीलिए मकर संक्रांति से माघी पूर्णिमा तक या फिर माघी अमावस्या तक अगर कोई वेट करके एक दिन या एक कल्प वास करता है तो उसका पुण्य होता है। इसीलिए बहुत कुछ बाहर के आदमी ये सब स्टडी करके रिसर्च करके यहाँ पे आए हैं कि अगर हम ठीक ठाक तरीके से स्नान करेंगे तो थोड़ा पुण्य तो मिलेगा ही। अब यहाँ पे आके अगर हम सिर्फ स्नान करेंगे तो वो बात नहीं होता है। 3 दिन आपको शाकाहारी होना चाहिए, कुछ रूल में जाना चाहिए। जब स्नान करेंगे उसके बाद थोड़ा दान ध्यान करना पड़ेगा। गंगा में आपको बाँ हाथ से सूर्य प्रणाम करके डान हाथ से पानी देना पड़ता है। ऐसे कुछ नियम के बाद ही आपका पूरा का पूरा शाही स्नान होता है। तो अभी जो कोल्ड प्ले चल रहा है, मैं ये क्या क्यों कर रहा हूँ कि कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट देखने के लिए जो लाख लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, उससे क्या होगा? फिर जाके एक कुंभ स्नान करके थोड़ा ध्यान ध्यान करने से पुण्य मिलेगा। हाँ, अपने अपनी चॉइस तो ठीक है कि कोल्ड प्ले का सॉन्ग, इसका म्यूजिक कंपोजिशन बहुत सारे आदमी को फैन करता है, ठीक है। मगर फिर भी कोल्ड प्ले ही है। माना चले कि कोल्ड प्ले का बहुत सारा वीडियो तो भी इंडिया का साधु, इंडिया का सोसाइटी, इंडिया का सोशल के ऊपर ही वीडियो पिक्चराइजेशन हुआ था। फिर भी इंडिया इंडिया ही है। इंडिया में फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा था। इंडिया का जो एस्ट्रो साइंस था वो बहुत डेवलप था। उस टाइम पे वो हिसाब करके बोलते थे कब कुंभ होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, ये सब बोल देते थे। अभी तो मॉडर्न फिजिक्स में तो बहुत सारे सैटेलाइट रिसर्च के बाद पता चलता है, मगर पहले हजारों साल पहले ऋषि मुनि वो तो पोजीशन देख के हिसाब करके ये सब बोल देते थे। तो मान के चलना चाहिए कि इंडिया का जो बैकग्राउंड है, जो साइंस बैकग्राउंड है, जो आर्ट है, जो कल्चर है, वो बहुत साल पुराना का जो कल्चरल वर्क फ्रॉम को ऐसे करके जाना या फिर उसको अवॉइड करना ठीक नहीं है। हमारे इस टाइम पे अभी क्या होता है, नासा या फिर इसरो वो सब हिसाब करते हैं, मगर पहले वो तो ऐसे ही सब ऋषि मुनों ने हिसाब करके ही दिया था। तो उस हिसाब के ऊपर बेस करके मैं तो कहूँगा कि ठीक है, कोल्ड प्ले हो रहा है, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट चल रहा है, मगर एक कॉन्सर्ट के लिए 10 लाख रुपए खर्च करना क्या ठीक है? आप ही बताएं। स्टे ट्यून्ड ऑन आर्ट ऑफ ह्यूमन। वीडियो कैसा लगा देखिए और कमेंट बॉक्स में आपका ओपिनियन बताएं।